गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, संधि प्रकरण चैप्टर में हम पूर्व रूप संधि तक पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे पररूप और प्रकृति भाव संधि। देखिए बच्चों, पूर्व रूप संधि में आपको बताया था कि ए को हटाकर, यानी कि प्लस के बाद वाले ए को हटाकर हम क्या करते हैं, अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए पररूप संधि का आपको कैसे पता चलेगा। आकारांत उपसर्ग से पहले, अकारांत का मतलब क्या होता है, ए ध्वनि पर खत्म होने वाले शब्द। अकारांत उपसर्ग से पहले आई ओ स्वर होने पर, यानी अकारांत उपसर्ग लगा हुआ हो लेकिन उससे पहले आई और ओ की मात्रा लगी हुई हो तो उपसर्ग आए, यानी कि अकारांत उपसर्ग से पहले आई ओ स्वर होने पर पूर्व अर्थात उपसर्ग में आए हुए ए का लोप होने पर ए और ओ हो जाता है, यानी कि पहले वाले उपसर्ग में जो ए आता है उसको हटा देते हैं और उसके स्थान पर ए और ओ हो जाता है। जैसे अकारांत उपसर्ग में प्र, अ, व, उ, प, अगर ये वाले वर्ण आते हैं तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, ए ओ और ए औ हो जाता है। जैसे देखिए बच्चों, प्र प्लस एषणम। अब प्र प्लस एषणम, प्लस के बाद में ए आया है और प्र पहले उपसर्ग आया है, अकारांत उपसर्ग आया है, तो हम जब इसका मेल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेषणम। अव प्लस औषधि, ओ है, अव प्रत्यय है, सॉरी उपसर्ग है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अव व पे अव की ध्वनि है और यहाँ पर ये भी आकारांत शब्द है, तो यहाँ पर अ और ओ मिलकर ओ बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा अवओषति, अवोषति। अब आता है प्रकृति भाव संधि। देखिए, जब द्विवचन के अंत में ई, उ, ए स्वर हो तब उसकी प्रहाय संज्ञा होती है, यानी प्रत्यय संज्ञा वर्णों के पश्चात यदि कोई भी स्वर होता है तब संधि नहीं होती है। देखिए बेटा, जब द्विवचन के अंत में, यानी द्विवचन का रूप दिया हुआ हो और उसके अंत में अगर ई, उ, ए स्वर हो तथा उसकी प्रहाय संज्ञा होती है या प्रज्ञान संज्ञा वर्ण के पश्चात यदि कोई भी स्वर होता है तब संधि नहीं होती है। यानी कि प्रकृति भाव संधि का ये नियम है कि अगर द्विवचन की क्रिया दे रखी है उसमें ई, उ, ए स्वर हो तो प्रज्ञा संज्ञा होती है, यानी कि कोई दूसरी संज्ञा नहीं होती है, और प्रज्ञा संज्ञा वर्णों के पश्चात यदि कोई भी स्वर होता है तब संधि नहीं होती है। देखिए, अब आती है व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन क्या होते हैं, क ख ग घ इनको हम व्यंजन बोलते हैं। अब देखिए व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसे हल संधि भी कहते हैं, यानी संस्कृत में व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। जैसे वागीश, वागीश का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वाक प्लस ईश, यानी क के साथ में ई, यानी कि ये तो है व्यंजन और ये है स्वर। व्यंजन का स्वर के साथ मेल हुआ तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई, व्यंजन संधि। यहाँ स्वर ई के साथ मेल होने पर क के स्थान में ग होकर वागी शब्द बना। देखिए बेटा, क के स्थान में ग क्यों बना, क्योंकि जब स्वर के साथ, सॉरी व्यंजन के साथ में स्वर आता है तो उस फर्स्ट वर्ण का तीसरा हो जाता है। फर्स्ट का जो भी वर्ग दिया हुआ होता है उसका तीसरा वर्ण हो जाता है। क दे रखा है तो यहाँ पे इसका तीसरा वर्ण ग होता है और यहाँ पे हमने किया वागीश। व्यंजन संधि के अनेक भेद है, लेकिन आपको क्या किया गया है, यानी कुछ ही भेद बताए गए हैं, आपके कोर्स में ज्यादा नहीं है। देखिए, फर्स्ट है सचुत्व संधि। देखिए, सचुत्व संधि क्या होती है, यदि से या तय वर्ग कौन सा होता है, त, थ, द, ध, न, इनसे पहले या बाद में श या चय वर्ग हो गया, च, छ, ज, झ, य हो तो स का तो श हो जाता है, तय वर्ग का चय वर्ग यानी च का च, थ का हो जाएगा छ, यानी कि त, थ, द, ध, न की लाइन पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, चय वर्ग में चेंज हो जाती है। जैसे सत्य प्लस चरितम। अब देखिए बच्चों, सत्य प्लस चरितम शब्द दे रखा है, इस तय को हम हटाएंगे, तय के स्थान पर हम चय का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा सच्चरितम।
सत्य के अंत में तय है और चरितम के अंत में चय है। इन दोनों वर्णों की संधि होने पर तय, जो कि तय वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके स्थान पर चय वर्ग का प्रथम वर्ण चय हो जाएगा। इस प्रकार संधि होने पर सत्य प्लस चरितम यानी सच्चरितम होगा। जैसे देखिए रामस प्लस चेते, रामश्यते, यानी उस सय के स्थान पे शय हो गया। सत्य प्लस चित, अब तय का चय वर्ग हो जाता है तो सच्चित। हरिश प्लस चय, हरिश्च। एतत् प्लस चित्रम, तय का चय हो जाता है तो एतत् चित्रम। शत्रुन जयति, शत्रुन जयति। देखिए बच्चों, आपको इसमें प्रकृति पररूप संधि की डिफाइन करनी है। प्रकृति भाव संधि के बारे में लिखकर व्यंजन संधि की परिभाषा और सचुत्व संधि और उसके 4 आपको भेद करने हैं। धन्यवाद।